हेलो एवरीवन, जैसे कि आप देख सकते एडवोकेट फैज साहब आज हमारे साथ जुड़े हैं और इनके सक्सेस जर्नी के ऊपर हम कुछ बातचीत करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इंटरव्यू में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शुक्रिया आपका बहरहाल इंटरव्यू के लिए। जी, तो सर मैं सबसे पहले ये पूछना चाहूँगा, आपकी जर्नी कहाँ से शुरू हुई, मतलब किस लेवल से आपने काम करना शुरू किया? देखिए, ये सफ़र मेरा ऐसा चालू हुआ था कि हम लोग जो है हर रमज़ान, हमारे जो नाना थे उनके तरफ से ये चीज़ मोटिवेशन था हमको जी कि अभी रमज़ान हम लोग जो है एक कुरान अरबी में पढ़ते थे और तर्जुमे के साथ पढ़ते थे और ख़त्म करते थे उसको। मतलब एवरी डे एक पारा पढ़ के उसका तर्जुमा पढ़ते थे। यहाँ से सफ़र शुरू हुआ, कुरान को समझने से, कुरान की वईदों को समझने से, उसकी नसीहतों को समझने से, उसके वार्निंग्स को समझने से कि क्या हो रहा है। और वहाँ से फिर एक बदलाव आया कि अब कुछ करना चाहिए। और ये अल्हम्दुलिल्लाह हमने 9th 10th 11th 12th जो मेरे ज़िंदगी का इसने यहाँ से किया। जब बीएससी फर्स्ट ईयर में आया तो फिर हमने प्रैक्टिकली जो फील्ड में जो है काम शुरू किया। और जब मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया 2001 में, मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन स्टार्ट हुआ, 2000 में ग्रेजुएट हुआ, तो तब हमने आईआरसी की जो है बुनियाद रखी। अच्छा अच्छा। तो सर आपका एजुकेशन के बारे में पूछना चाहूँगा मैं। देखिए, मैंने एजुकेशन बेसिकली मेरा बीएससी इन कंप्यूटर्स है जो मैंने ग्रेजुएशन किया। उसके बाद मैंने एमसीए किया, मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये मेरा बेसिक डिग्री थी। उसके बाद भी मैं और भी कोर्सेज करता रहा, जिसमें मैंने बाद में फिर बीए किया इस्लामिक स्टडीज में, एमए किया इस्लामिक स्टडीज में, उसके बाद फिर बीजीएल किया मैंने, एलएलबी उसके साथ किया। और अल्हम्दुलिल्लाह एमए इस्लामिक स्टडीज के बाद मैं अभी मेरा स्टूडेंट हूँ, मुख्तलिफ कोर्सेज वगैरह कर रहा हूँ और अपने डॉक्टरेट के लिए जो परस्यू कर रहा हूँ। जी सर, मैं और एक चीज पूछना चाहूंगा आपको, ऐसा है कि नहीं है कि कोई भी सक्सेसफुल मैन के पीछे मुश्किलात तो आना वाजिब बात है, तो आपके जर्नी के अंदर आपको क्या क्या मुश्किलात है जो आपको एकदम जिंदगी में लाइफ टाइम याद रहेंगी वो मुश्किलात? देखिए, एज सच लोगों की अलग एक स्टोरीज होती है। मेरी जिंदगी के अंदर मैंने हमेशा से ये सोच रखी है और वो ये है कि जो मुश्किल आती है एक्चुअली मुश्किल नहीं होता है, वो एक आपके लिए एक तरबियत का मरहला और फेज होता है। जब मैंने उसको उस नजर से देखा तो मुझे कोई मुश्किल मुश्किल अल्हम्दुलिल्लाह नजर नहीं आई। मतलब अल्लाह ताला ने वैसी कोई मुश्किल नहीं जिससे मुझे लगे ये काम रुक जाएगा, बल्कि ये लग रहा था कि अगर मैं इस ढंग से काम नहीं कर सकता हूँ तो फिर कैसे कर सकता हूँ और क्या वे हो सकता है, और उसको हमने वर्कआउट किया। तो मैं ये कह सकता हूँ जितनी मुश्किलें जिंदगी में आई, उन मुश्किलों ने पिछले के मुकाबले में एक अच्छा इंसान बना के और मतलब हमको आगे बढ़ाया इस उसमें कि पहले ये काम किया था, ये ऐसे नहीं करना चाहिए था, नसीहत हासिल की फिर आगे बढ़े। ऐसे ऐसा मुश्किल नहीं कहेंगे, एनीवेज, बट जिंदगी का हुआ है। लेकिन नसीहत में करूंगा लोगों को जिनको मुश्किलात जिंदगी में आती है, मुश्किलात आपकी तरबियत के लिए आती है, वो आपको और एक अच्छा और निखरा हुआ इंसान बनाना चाहती है। तो लिहाजा हमने उसको उतना पॉजिटिव लिया अल्लाह के फजल से और उसके जुदर करम से कि जो भी आया वो एक तरह से बहरहाल आसानी के साथ टल गया। जी सर, जैसे कि सोशल मीडिया पर आपका काफी ज्यादा क्रेज है, लोग आपको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और मिलने के लिए बेताब है। जब मिलते हैं उनसे तो आपकी जब फीलिंग मतलब क्या होती है कि अल्लाह ताला ने उस मुकाम पर रखा मुझे? देखिए, ऐसा ऐसा मैं एक इसमें गुजारिश भी रही, कुछ लोगों के लिए नसीहत भी रहेंगी। जी इंसान अपने अतराफ जो ऑरा क्रिएट करता है, जी मतलब वो जो अपने आप को सोचता है ऑरा क्रिएट करता है, वो होता है। तो अगर मैं एक ऑरा क्रिएट करूँ कि मैं सोशल मीडिया में फुला करता हूँ, मेरा चैनल ये है, तो जो मैं सोचता हूँ वो मैं अपने अतराफ हालात बनाता हूँ। अगर मैं ये सोचूं कि मुझे 4 बॉडीगार्ड चाहिए, मैं इतना पॉपुलर हो गया हूँ, तो मुझे उसके बगैर मैं जी नहीं सकता हूँ। लेकिन मैं एक आम इंसान हूँ, मैं लोगों से कहीं भी मिलता हूँ, लोग मुझसे बाजार में मिलते हैं, दूध की दुकान पे हम लोग साथ खड़े रहते हैं, कभी किराने की दुकान पे हम लोग साथ रह रहे हैं, कभी भाजी खरीद रहे हैं हम लोग साथ। तो मेरा लाइफ, तो लोग उसमें सेलिब्रिटी कल्चर आता ही नहीं है।